अंजलि अवस्थी से बुरी तरह हारने के बाद गिन्नी अवस्थी, जो आज के वक्त में रानी मजूमदार के नाम से जानी जाती है, पूरी तरह से अपना आपा खो चुकी है। कोर्ट में मिली करारी शिकस्त, एक एक करके नाकाम होती साजिशें और हर मोर्चे पर अंजलि की होती जीत ने रानी मजूमदार को अंदर से झकझोर कर रख दिया है। जिस औरत को कभी अपने पैसे, अपने रुतबे और अपनी चालाकी पर घमंड था, आज वही खुद को हारा हुआ, बेबस और अपमानित महसूस कर रही है। कोर्ट रूम में जज के फैसले के बाद जब अंजलि के हक में बातें जाती हैं, तब रानी मजूमदार के चेहरे का रंग उड़ जाता है। उसकी आंखों में गुस्सा, नफरत और बदले की आग साफ दिखाई देने लगती है। उसे यह बर्दाश्त ही नहीं हो पा रहा कि जिस अंजलि को उसने पूरी तरह खत्म करने का सपना देखा था, वही अंजलि आज मजबूती के साथ उसके सामने खड़ी है। इसी गुस्से, तिलमिलाहट और पागलपन की हालत में रानी मजूमदार बिना किसी को कुछ बताए सीधे हॉस्पिटल पहुंच जाती है। उसके दिमाग में सिर्फ एक ही ख्याल घूम रहा होता है, अब सब खत्म करना है। अब कोई खेल नहीं, कोई चाल नहीं। हॉस्पिटल में एंट्री करते ही माहौल पूरी तरह बदल जाता है। रानी मजूमदार के हाथ में एक लोडेड बंदूक होती है, आंखों में जहर और चेहरे पर बदले की भयानक झलक। वह किसी की परवाह किए बिना सीधा अभय सिंह राजपूत के कमरे में पहुंचती है और उसके सामने बंदूक तान देती है। गुस्से से कांपती आवाज में वह चीख कर कहती है, अगर तू मेरा नहीं हो सका तो मैं तुझे किसी और का भी नहीं होने दूंगी। उसके ये शब्द सुनते ही पूरा हॉस्पिटल सन्न रह जाता है। डॉक्टर, नर्स, मरीज, हर कोई जहां का तहां जम जाता है। किसी की हिम्मत नहीं होती कि आगे बढ़े। हर किसी को लगने लगता है कि अब कुछ बहुत बड़ा और खतरनाक होने वाला है। दोस्तों, यहाँ ये बात समझना बेहद ज़रूरी है कि गिरी राजपूत और रानी मजूमदार ने अंजलि अवस्थी को फंसाने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ी थी। बहुत पहले से ही उन्होंने पूरी प्लानिंग कर रखी थी। इन्हें मरमय मोहरा सोच समझकर रखा गया था। अंजलि को कोर्ट तक घसीटना, उसके खिलाफ झूठे और संगीन आरोप लगवाना, सबूत गायब करवाना और ऐसे हालात बनाना कि अंजलि कोर्ट में खुद को बचा ही न सके। इतना ही नहीं, इस पूरी साजिश में वेद को भी रास्ते से हटाने की कोशिश की गई थी, ताकि सच कभी सामने न आ सके। लेकिन कहते हैं ना दोस्तों, सच चाहे जितना दबा दिया जाए, एक न एक दिन बाहर जरूर आता है। गिरी राजपूत और रानी मजूमदार की सारी चालें एक एक करके फेल होती चली गईं। न वेद मरा, न अंजलि टूटी और न ही कोर्ट में उनकी झूठी कहानी टिक पाई। हर बार अंजलि और उसका सच उनसे एक कदम आगे निकल गया। लगातार मिल रही इसी हार और अपमान ने रानी मजूमदार को पूरी तरह फ्रस्ट्रेट कर दिया। उसे लगने लगा कि अब उसके पास खोने के लिए कुछ भी नहीं बचा है। जब वह वेद को खत्म नहीं कर पाई, तो उसने मन ही मन ये फैसला कर लिया कि अब वह सीधे अभय सिंह राजपूत को ही खत्म कर देगी। लेकिन दोस्तों, रानी मजूमदार यह भूल चुकी है कि अभय सिंह राजपूत को मारना इतना आसान नहीं है। सबसे बड़ी बात तो ये है कि वह अभी तक इस सच्चाई से अनजान है कि अंजलि अवस्थी न तो मरी है और न ही किसी ने उसे 10 घंटे के लिए बाहर भेजा है। यह सब सिर्फ एक भ्रम था, एक चाल, जिसे जानबूझकर रानी मजूमदार के दिमाग में बैठाया गया था। असल सच्चाई ये है कि अंजलि अवस्थी इस पूरे वक्त बहुत ही शांत दिमाग से सब कुछ देख और समझ रही थी। वह हर एक चाल, हर एक कदम पर नजर रखे हुए थी। वह इसी पल का इंतजार कर रही थी कि कब रानी मजूमदार अपना आपा खोए, कब वह अपने असली रंग दिखाए और कब अपने ही मुंह से अपने गुनाह कबूल करे। जैसे ही रानी मजूमदार हॉस्पिटल में यह खतरनाक कदम उठाती है, वहीं मौजूद एडवोकेट अजय अवस्थी पूरी स्थिति को चुपचाप रिकॉर्ड कर लेता है। रानी के शब्द, उसकी धमकी, उसका पागलपन, सब कुछ कैमरे में कैद हो जाता है। यही रिकॉर्डिंग आगे चलकर कोर्ट में सबसे बड़ा और सबसे मजबूत सबूत बनने वाली है। अब यह तय है कि इन सबूतों के सामने रानी मजूमदार बच नहीं पाएगी और उसे उसके किए की सज़ा ज़रूर मिलेगी। लेकिन दोस्तों, कहानी यहीं खत्म नहीं होती। अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि अगर रानी मजूमदार जेल जाती है, तो क्या वह अकेली जाएगी या फिर उसके साथ ठाकुर परिवार के दूसरे लोग भी कानून के शिकंजे में आएंगे? क्या युवराज ठाकुर, जो इस पूरी साजिश का अहम हिस्सा रहा है, उसे भी जेल की सलाखों के पीछे जाना पड़ेगा? क्या सोल राजवंशी को भी अपने गुनाहों की कीमत चुकानी होगी? और क्या पूरा ठाकुर राजवंशी परिवार इस केस में पूरी तरह फंस जाएगा?
इसके साथ ही एक बेहद इमोशनल सवाल भी खड़ा होता है। क्या वेद राजवंशी अपने ही पिता, अपनी बहन और अपने चाचा के खिलाफ कोर्ट में खड़ा होकर सच का साथ देगा? क्या वह कानून और इंसाफ के लिए अपने खून के रिश्तों के खिलाफ गवाही देगा या फिर रिश्तों के आगे झुक जाएगा? दोस्तों, इन सारे सवालों के जवाब आपको बहुत ही जल्द मिलने वाले हैं, क्योंकि कहानी अब ऐसे मोड़ पर पहुंच चुकी है जहां से सच को छुपाना नामुमकिन हो जाएगा। जैसे ही अंजलि अवस्थी महक को ढूंढकर अपने साथ ले आएगी, पूरा मामला शीशे की तरह साफ हो जाएगा। सोनल राजवंशी ने भले ही अंजलि को 10 घंटे के लिए दूर भेज दिया हो, लेकिन उसे जरा भी अंदाजा नहीं है कि उसी दौरान अंजलि को महक मिल चुकी है। महक के सामने आते ही पूरा केस पलट जाएगा। कोर्ट में कटघरे में खड़ी होकर महक यह बड़ा खुलासा करेगी कि उसका चालान युवराज ठाकुर ने किया था, न कि अंजलि अवस्थी ने। इतना ही नहीं, वह यह भी बताएगी कि कैसे अंजलि की जगह आरती को अंजलि के कपड़े पहनाकर एक मोहरा बनाया गया था, ताकि अंजलि को झूठे केस में फंसाया जा सके।